हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दास क्या करते हैं? जैसे एक मालिक होता है घर का, तो उनको पता है कि मालिक का समस्त संपत्ति का अधिकार है, लेकिन अगर मैं दास बन के रहूं तो मुझे सब कुछ मिलेगा जो चाहेंगे, क्योंकि मैं इस घर का दास हूँ और घर का एक मालिक है और सब कुछ संपत्ति है उनके पास। तो मुझे जो चीज जरूरत होगा जिस टाइम वो मैं ले लूंगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त और हम में अंतर यही है कि हम लोग सभी चीज को अपना मानते हैं और कृष्ण के शुद्ध भक्त सब कुछ भगवान का मानते हैं, अपने आप को दास मानते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है दास अवस्था को प्राप्त होना। तो बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए तो उसे कभी मिलने वाला नहीं है, तो भी वो तुष्ट नहीं होता, तब वो सभी प्रकार की ठगी करने लगता है। यहाँ तक कि वो अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। हर महीना 20,000 रुपये कमाते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता। क्यों? वो चाहते कि मुझे 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया आना जब शुरू होता तो बोलते कि 3 लाख रुपया है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में जो जरूरत है वो तो भगवान पूरा करते हैं, लेकिन हमारी संतुष्टि नहीं होती। हमारी इच्छाएं इच्छाएं बढ़ती जाती है। संतुष्टि अलग चीज है और हमारी इच्छाएं अलग चीज है। जो मतलब जो जरूरत है वो कृष्ण को पता है कितना देना है, किसको क्या। लेकिन हम लोग उस चीज पे ध्यान न देते हुए अपनी इच्छाओं को बढ़ावा देते हैं। ये करना है, वो करना है, ये नहीं है, वो करना है। लेकिन कृष्ण अपनी तरफ से सब कुछ दिया है। ऐसा कोई जीवों के हृदय में ऐसी कोई वासना नहीं रहते कि कृष्ण उसको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण उसको ये चीज देखते हैं कि ये व्यक्ति ये चीज पाके भूल न जाए मुझे। जल्दी करो, भूल न जाए। साड़ी पहनो, टॉक शो के लिए तैयार होने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को सर्व अवस्था में ये चीज को ध्यान में रखना है कि अभी मेरे पास ये चीज नहीं है, मतलब मेरे पास क्वालिटी नहीं है जिसके कारण कृष्ण हमें नहीं दिया। अभी मेरे पास ये है, मतलब कृष्ण मुझे योग्य समझे इसीलिए मुझे प्रदान किए है, अन्यथा मैं इसके भागीदार, इसके योग्य नहीं था। ये तो कृष्ण के हेतु की कृपा है जो मुझे दिया। ये सर्वदा कृतज्ञ रहना चाहिए। ठीक है। तो ये जो संसार की असंतोषजनक परिस्थिति है, इस स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति तथा पत्नी के बीच भी मेल नहीं रह पाता। पत्नी सुखी नहीं रह पाते क्योंकि पतिदेव चाहते कि मेरी पत्नी किसी दूसरे से न मिले, और पत्नी चाहते कि मुझे वैरायटी चाहिए, और पति चाहते कि मैं और भी बहुत सारे लोगों से मिलूं। पत्नी चाहते कि ये मेरा अपना पति, मैं इनको क्यों बांटू। तो इस प्रकार जो है ना, हर स्थिति में पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, असंतोषजनक परिस्थिति बनी रहती है। लेकिन इसको दूरीभूत करने का एक ही मात्र उपाय है, और वो है खुद का शुद्धमय कृष्णमय भक्ति। क्योंकि हमारे जीवन में अगर खुद का अगर शुद्ध भक्ति रहे ना, तो कौन क्या करता है उसमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे एक प्रभु जी थे, है अभी संकीर्तन डिपार्टमेंट के, एक साथ ही हम लोग विभिन्न जगह घूमते, जगन्नाथपुरी जाते। सुविक्रम बलदेव दास प्रभु जी का नाम, बहुत मोटा है। तो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, जमुनोत्री हम लोग एक साथ गए। तो उन्होंने एक चीज बताया था, जगन्नाथ आपका क्रोध क्यों आता दूसरों के प्रति, जानते हैं? मैं बोला क्यों? क्योंकि तुम्हारा शुद्ध भक्ति नहीं है। मैं बोला एग्जाम्पल? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया युधिष्ठिर महाराज का और पांचों पांडव की सभा का, कि जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहे थे ना, तो सबको क्रोध हो रहा था लेकिन युधिष्ठिर महाराज को क्रोध नहीं हो रहा था। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो अपने भक्ति में इतने सिद्ध थे, उनको पता था कि जो कुछ हो रहा है कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। और ये जो
द्रौपदी बचेंगी वो भी कृष्ण की कृपा से बचेंगी, इसीलिए उनका प्योर भक्ति था, शुद्ध भक्ति था, कृष्ण के प्रति डेडिकेशन था, जिसके कारण कौन क्या कर रहे वो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लाइफ में हम लोग इतना दुविधा, इतना चिंता, क्या करेंगे, मेरी पत्नी कहाँ मरेगी, क्या करेंगे, वो कहाँ भाग रहे, ये सब ये चिंता क्यों आते हैं। और एक पत्नी का भी अपने पति के प्रति क्यों इतना धधकती, एक पिता का पुत्र के प्रति कि मेरा बेटा तो चला गया मुंबई में नौकरी करता, अकेले रहते घर भाड़ा देकर, पता नहीं किसी क्रिश्चियन लड़की को आप पटा के शादी न करने बाबा, पूरा कुलांगार, कुल का दीपक नाश कर दें। ये जो दुविधा है क्यों आता है हमारे मन में, इसके पीछे एक ही रीजन है जो प्रभु जी बताया था मुझे, कि हमारे हृदय में शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं है। अगर शुद्ध कृष्ण भक्ति रहेंगे तो दुनिया क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे जननिवास प्रभु, जो हमारे, हम लोग एक दिन घूमने के लिए गए थे उधर मायापुर इंस्टीट्यूट तरफ, तो एक प्रभु जी मिले, पांडव प्राण प्रभु, पांडव प्राण प्रभु। तो उन्होंने एक चीज बोला कि पूरे मायापुर में मुझे एक ही व्यक्ति मिला जो ना किसी गम में रोते हैं ना किसी खुशी में आनंदित होते हैं, सब समय एक रहते हैं, वो है जननिवास प्रभु। आप उसको लाख रुपया भी डोनेशन चढ़ा देंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको सारा दिन भर गाली देते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते शुद्ध भक्त। तो जो अपने भक्ति में इतने उच्च स्तर में जाते हैं ना, तो उनकी पत्नी कहाँ भाग रही है, उनका पत्नी उसे क्यों ताना मार रही है, उनका पति उसको क्यों लात मार रहे हैं, ये सब कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ कृष्ण को लेकर रहेंगे। युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण और जननिवास प्रभु का उदाहरण ये एकमात्र एप्रोप्रिएट होता है, मेल खाते हैं। तो हमारे जीवन में जो असंतोष का मूल कारण वो है क्योंकि हमारे पास शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति अगर रहेंगे ना तो हम लोग आराम से एकदम स्टैंडर्ड व्यक्ति की तरह रहेंगे, चाहे पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो या पिता हो, भाई हो, बहन हो, हर परिस्थिति में। इसीलिए ये सब जो चीज है, ये सब जो पॉइंट है, ये हम लोग को बहुत ही गहराई से झांकना है और उस अनुसार आगे बढ़ना है। तो ये जो पाखंडमय संसार है, इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। और वो विधि क्या है? भगवान की भक्तिमय सेवा, भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा। तो पाखंडमय संसार को भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। तो जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की विषमता देखी तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। ये सब चीज अपशकुन जब युधिष्ठिर महाराज को दिखाई दिया तो उनके मन में आभास आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब कौन सा गड़बड़ है और क्या गड़बड़ है? वो गड़बड़ है कि भगवान श्री कृष्ण का इस संसार में तिरोधान हो चुका है। इसीलिए हम सबको प्रत्येक क्षण ये आभास होना चाहिए कि कृष्ण अगर हमारे हृदय में नहीं रहेंगे, हम लोग उसको अगर याद नहीं करेंगे तो हम लोग को रोना पड़ेगा, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ एक माइनस का अनुभव होता है, शून्य का अनुभव होता है कि मेरे पास ये है लेकिन ये नहीं है, मेरे पास ये है लेकिन वो नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण हमारे जीवन में रहे तो किसी भी स्थिति में हम लोग रोएंगे नहीं, क्योंकि ये फीलिंग सर्वदा रहेंगे कि कुछ हो या ना हो, सुदामा की तरह कृष्ण मेरे साथ। सुदामा के पास क्या था? पत्नी भी थी तो वो भी पतली, पूरा आंखें एकदम घुस गई थी, खाना पीना कुछ नहीं। 6 बेटा था लेकिन वो भी भूख मरा, 6 दिन से कुछ खाए नहीं थे, लेकिन फिर भी सुदामा कभी रोए नहीं थे। क्यों? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या था? क्योंकि उनको एक चीज पता था कि कृष्ण मेरे साथ, कुछ रहे या ना रहे, पत्नी के लिए पति रहे या पति के लिए पत्नी न रहे, पिता के लिए पुत्र न रहे, पुत्र के लिए पिता माता न रहे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कृष्ण किसी के जीवन में है तो उनके पास सब कुछ है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा हम लोगों को अपने जीवन में धारण करना है, तभी हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा सिर्फ दुख के आंसू रोएंगे। क्योंकि ये जो जितने सारे श्रीमद् भागवतम, महाभारत,
रामायण, ये सब जो लीलाएं हैं भक्तों के जीवन में, ये जो लीलाएं हम लोग को देखने को मिलता है, ये सब भगवान ने लीलाएं क्यों की? अपने भक्तों के साथ ऐसे दुखमय जो हिस्ट्री है ये सब क्यों किए? व्हाट इज द रीजन? ताकि हम लोगों को ये लगे कि मेरे पास जो दुख है ना, वो कहीं ज्यादा दुख पांडवों के जीवन में था, माता सीता के जीवन में थी, प्रहलाद महाराज के जीवन में था, ध्रुव महाराज के जीवन में था, श्रील प्रभुपाद के जीवन में था। तो ये हम लोग को इंस्पायर करती, इसीलिए जो गाना है ना, जो हम लोग सभी जानते हैं कि दुनिया में कितना गम है लेकिन मेरा गम कितना कम है। लोगों का जब गम देखता हूं तो मैं अपना गम भूल जाता हूं। तो ये गाना, ये सब शास्त्रों के द्वारा ही लिखाया गया। गीतकार लोग ऐसे मूर्ख नहीं है, वो लोग भी ये सब पढ़ते हैं और उनमें से वो सारी चीज निकालते हैं और ऐसे लिखते हैं कि संसार में बहुत दुख है। जब हम लोग दूसरे के दुख को देखते हैं ना, तब अपना गम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को ये सब शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तब क्या होगा, हमारा खुद का गम हम लोग भूल जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए प्रहलाद महाराज की जीवनी हम लोग ना विष्णु पुराण सीरियल में, बी आर चोपड़ा के सीरियल में ना देखे हैं ना सुने हैं, एक एग्जाम्पल, और हम भक्ति जीवन में आ गए और हमारे जीवन में बहुत सारे बाधाएं, मेरा पिताजी मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे, वो मुझे मारना चाह रहे हैं कि तुमको मारेंगे अगर इस्कॉन मंदिर जाए तो। ठीक है, तो आपको क्या फील होगा, अरे बाबा मैं तो कितना बड़ा अभागा हूं, मैं तो भक्ति करके सबसे बड़ा मतलब गलत मोड़ ले लिया अपने लाइफ में, क्यों भक्ति किया, मैं विष्णु भक्ति क्यों किया। लेकिन अगर आपको पता चले कि प्रहलाद महाराज सत्ययुग में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पिता उनको कितना प्रयास किया था मारने का, प्रयास किया, वो तो मारे ही थे, सांप के गर्त में दिया, हाथी के झुंड में दिया, पहाड़ से नीचे गिराए, विष पिलाया, कितना कुछ किया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को। तो जब हम लोग वो स्टोरी सुनते हैं, देखते हैं, तो क्या होगा, अरे यार मेरा क्या दुख है, भगवान ने तो मुझे 2 टाइम 3 टाइम खाने को दे रहे, अच्छा घर है, अच्छा शहर है, इस्कॉन से कनेक्टेड है, तो मुझे तो कितना सुख दिया है भगवान। तो ये जो हम लोग अपना गम तभी भूलेंगे जब दूसरों का गम देखेंगे या सुनेंगे। ठीक है, तो ध्रुव महाराज के जीवन में भी 5 साल का छोटा भाई, 5 साल का छोटा बालक, माँ ने उसको धुतकार कर दिए, पिताजी की गोद से उठा के पटक दिए जमीन पे। बेचारा फिरता फिरता रोते रोते आए माँ के सामने, सुनीति के सामने, और बोले कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस तरह अपमान किया। तो बोले कि देखिए मेरे बेटे, तुम जिसकी गोद में जाने के लिए इच्छुक हो ना, वो गोद कुछ भी नहीं हो, तो टेम्पोररी है। अगर सच में अगर किसी के गोद में बैठना है तो कृष्ण की गोद में बैठने का प्रयास करो। तब ध्रुव महाराज ने पूछा अपनी माँ को, माँ वो कहाँ रहते हैं? बोले कि मैंने तो सुना है कि ऋषि मुनि लोग बचपन में, ऋषि मुनि लोग प्राचीन काल में वन जाते थे, जंगल जाते थे, तो उनके मन में ये भाव आ गया, तब मुझे भी जंगल जाना है। तो महारात में सो गई और बेटा ध्रुव महाराज चल पड़े कृष्ण की खोज में। रास्ते में मिला बाघ, रास्ते में मिला भालू, रास्ते में मिला सांप, सब कुछ मिला। रास्ते में मिला डाकू, 4 डाकू मिले। तो डाकू का प्लान क्या था? कच्चा मांस खाना मनुष्य का, नरभक्षी। तो प्रहलाद महाराज बोले कि आप लोग कौन हो, हु आर यू? बोले कि हम लोग तो बहुत कुछ है, बताइए आप कौन है? बोले कि मैं ध्रुव महाराज, मैं ध्रुव, मैं आया हूं भगवान विष्णु की खोज में, क्या आप लोग हो? यू आर वन ऑफ देम, आप लोग क्या भगवान विष्णु में से कोई हो? तो बोले कि हाँ चलिए आपको मैं भगवान का दर्शन करा दूंगा। तो बोले कैसे दर्शन कराएंगे? तो 2 हाथ ध्रुव महाराज का, एक हाथ पकड़ा एक डाकू, दूसरा हाथ पकड़े एक डाकू, तीसरा पैर और चौथा पैर, तो इस प्रकार चारों पकड़ के वो पहाड़ से नीचे गिराने का प्रबंध किया, ताकि उसको भगवान दर्शन करना, मतलब मरने के बाद व्यक्ति भगवत दर्शन होता है। तो जैसे ऐसा करना था तो भगवान की कृपा से सांप, लक्ष्मी देवी की कृपा से सांप प्रकट हुआ और सांप ने चारों डाकू को मारे, और माता ने आके, लक्ष्मी माता ने आके उनको
सुलाया, खाना खिलाया। उसके बाद कुछ दिन के बाद नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए और नारद मुनि को बोले कि आप कौन हो? बोले कि मैं नारद मुनि। बोले कि तो आप क्या भगवान विष्णु नहीं हो? बोले कि नहीं नहीं, मैं भगवान विष्णु नहीं हूँ। तो मेरे यहाँ पर क्या बाधा, मतलब डिस्टर्ब करने के लिए क्यों आए हो? अगर आपको पता है कि भगवान विष्णु कहाँ है तो बताओ, अन्यथा डोंट डिस्टर्ब मी, लीव इट दिस प्लेस, आप यहाँ से हट जाओ। तब नारद मुनि उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, और वही मंत्र जप करके 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। तो जब हम लोग इस तरह स्टोरी सुनते हैं भगवान के भक्तों की कथाएं, तब हमारा अपना जो गम है हम लोग भूल जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जो यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, मतलब युधिष्ठिर महाराज जो ये सब अपशकुन देख रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको अंदाजा हो गया कि भगवान श्री कृष्ण काश इस संसार में और नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का हमारा श्लोक था। तो आज तो हमारे टॉक शो है मायापुर टीवी में, तो इसीलिए मुझे थोड़ा रेडी होना है, स्नान भी करना है। तो अगर किसी भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज दोनों लोग तो एक ही, मतलब एक ही मंत्र लेकर के भगवान के पास गए थे। एक ही मंत्र लेके गए थे लोग, एक ही मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेव। ध्रुव महाराज जपे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और प्रहलाद महाराज जपे थे हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन जो हमारा जो टीवी सीरियल है, B.R. चोपड़ा, रवि चोपड़ा जो बनाए रामानंद सागर, तो वो लोग उसमें एक ही मंत्र दोनों जगह डाल दिए, प्रहलाद महाराज का भी और ध्रुव महाराज का भी। लेकिन श्रीमद् भागवतम में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है, ध्रुव महाराज को जो मंत्र मिला था वो है 12 अक्षर, मतलब 12 अक्षरों से युक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र मिला था। और प्रहलाद महाराज को नारद मुनि जो मंत्र दिए थे गर्भमय कयातु के गर्भ में, वो मंत्र मिला था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज को हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त था। कोई सोच सकते हैं कि प्रभु जी कलयुग में तो महाप्रभु ने ये मंत्र प्रकट किया, ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र अनादिकाल से है। प्रहलाद महाराज ने हरे कृष्ण महामंत्र जपा था और भगवान नृसिंहदेव को प्राप्त किया था। और कुछ प्रश्न? प्रभु जी, उमाशंकर प्रभु जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि मुझे स्नान करने जाना है। और सभी 7:30 बजे 7:30 अपना YouTube चैनल खोल लेना और लिखना है मायापुर टीवी हिंदी लाइव टॉक शो। तो उसमें आप लोग मुझे देख पाएंगे। वहां पे इंटरनेशनल टॉक शो होता है, सारी दुनिया के लोग प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर दिया जाएगा। उसमें मैं रहूंगा, आपकी प्यारी या आशीर्वाद देने वाले माता जी, मेरी वाइफ लक्ष्मी देवी भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा और 2 ब्रह्मचारी रहेंगे। ठीक है, 7:30 बजे YouTube में मायापुर टीवी। ठीक है, बैठो। ठीक है, तो चलिए आज की कथा को विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल जय प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि जय भक्तविंद की जय। समवेत घोर जय भक्तविंद की जय। जय प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।